क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज भी डायनासोर जिंदा होते तो दुनिया कैसी होती? विशाल शरीर, गगनचुंबी कद और दहाड़ती आवाजें। डायनासोर केवल एक जानवर नहीं थे, बल्कि पृथ्वी पर राज करने वाले सजीवों का एक पूरा युग थे। डायनासोर लगभग 23 करोड़ साल पहले धरती पर प्रकट हुए और 6.5 करोड़ साल पहले एक उल्का प्रहार के कारण विलुप्त हो गए। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी ये प्राणी लोगों की जिज्ञासा का कारण बने हुए हैं। डायनासोर की उत्पत्ति ट्रायसिक युग में मानी जाती है, जो कि लगभग 23 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ। इसके बाद आया जुरासिक युग, जिसमें इनका जोरदार विकास हुआ, और फिर आया क्रेटेशियस युग, जो इनकी समाप्ति का युग साबित हुआ। डायनासोर की कालावधि। ट्रायसिक पीरियड 25 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व, जुरासिक पीरियड 20 से 14 करोड़ वर्ष पूर्व, और फिर क्रेटेशियस पीरियड 14 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। डायनासोर को मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है शाकाहारी डायनासोर, ब्रैकियोसॉरस, जो कि लंबी गर्दन वाला एक विशाल प्राणी था, और ट्राइसेराटॉप्स, सींगों वाला एक भारी भरकम जानवर। ये दोनों ही शाकाहारी डायनासोर के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरी श्रेणी है मांसाहारी डायनासोर, टायरेनोसोरस रेक्स, जिसे आमतौर पर टी रेक्स कहा जाता है, सबसे खतरनाक और डरावना शिकारी माना जाता है। इसके अलावा वेलोसिरैप्टर, जो कि चालाक, तेज और समूह में शिकार करने वाला डायनासोर था, मांसाहारी डायनासोरों में शामिल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर जैसे ट्रोडॉन बहुत बुद्धिमान थे। उनका दिमाग अन्य डायनासोरों से बड़ा और अधिक विकसित था। वहीं कुछ प्रजातियां जैसे कि टी रेक्स अपनी गंध पहचानने की क्षमता के लिए मशहूर थे। सबसे बड़ा अर्जेंटिनोसॉरस, लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा, वजन 80 टन। सबसे छोटा कॉम्प्सोग्नाथुस, सिर्फ मुर्गी जितना बड़ा। लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक विशाल उल्का पृथ्वी से टकराया, जिससे बहुत कुछ बदल गया। उस घटना के बाद भयंकर आगजनी और सुनामी आई। वातावरण में धूल और धुआं भर गया। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती पर नहीं पहुंची। पौधे और जानवरों की पूरी श्रृंखला टूट गई। यही असली वजह बनी डायनासोर के अंत की, जिसे मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। वैसे हाल की रिसर्च यह बताती है कि कुछ डायनासोर आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, पक्षियों के रूप में। हां, आपने सही सुना। वैज्ञानिक मानते हैं कि मुर्गी जैसे पक्षी असल में डायनासोर की वंशज हो सकते हैं। डायनासोर पर बनी फिल्मों ने लोगों की कल्पना को और भी रोमांचक बना दिया, जैसे कि जुरासिक पार्क सीरीज, वॉकिंग विद डायनासोर्स डॉक्यूमेंट्री और लैंड बिफोर टाइम बच्चों की एनिमेशन फिल्म। इन फिल्मों ने डायनासोर को विज्ञान से निकालकर हमारी कल्पनाओं की उड़ान बना दिया। डायनासोर की हड्डियां और फॉसिल आज भी खोजे जाते हैं। मंगोलिया का गोबी डेजर्ट, अमेरिका का मोंटाना राज्य और भारत का मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी, ये सब डायनासोर की खोज के लिए जाने जाते हैं। भारत में राहुलोसॉरस और इंद्रसॉरस जैसे डायनासोरों के अवशेष मिले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर के दांत हर कुछ हफ्तों में बदलते थे, और कुछ डायनासोरों की त्वचा में पंख जैसे रेशे भी होते थे। इसके अलावा कुछ प्रजातियां झुंड में चलती थीं और उनका सामाजिक व्यवहार भी देखा गया है। डायनासोर के अंडे वैसे क्रिकेट की गेंद जितने बड़े होते थे, और हां, कुछ डायनासोर उड़ भी सकते थे, जैसे कि प्टेरानोडॉन। विज्ञान में एक प्रक्रिया है जिसे डी एक्सटिंक्शन कहा जाता है, जिसमें एक्सटिंक्ट जीवों के डीएनए से उन्हें दोबारा बनाने की कोशिश की जाती है।
लेकिन डायनासोर का डीएनए अब तक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मिल पाया है, तो इस वजह से अभी ये केवल एक विचार मात्र है। सोचिए, क्या इंसान जिंदा रह पाते? क्या डायनासोर पालतू बनाए जा सकते, या फिर ये धरती के असली शासक होते? वाकई ये सवाल काफी दिलचस्प हैं। इस पर विचार करने मात्र से रोमांच होता है। शायद इंसान उतना विकसित नहीं हो पाते अगर टी-रेक्स हमारे साथ जंगलों में घूम रहा होता। डायनासोर हमें सिखाते हैं कि प्रकृति सबसे शक्तिशाली है। चाहे कोई प्राणी कितना भी विशाल, खतरनाक या शक्तिशाली क्यों न हो, एक प्राकृतिक आपदा सब कुछ बदल सकती है। डायनासोर केवल इतिहास नहीं है, वे एक चेतावनी है। जीवन नश्वर है और धरती पर कुछ भी स्थायी नहीं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले।